हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं रिप्रोडक्शन एक बायो प्रोसेस है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में लोगों को जागरूक होना चाहिए। इससे यह फायदा होगा कि इसमें आने वाली समस्याओं का हम समाधान पाने में सक्षम हो सकते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम आज का पार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब ये जो है आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्या किया था कि इसके कुछ पार्ट को क्या क्या था, कुछ ऑर्गन को हमने डिस्कस किया था। जैसे कि आप जानते हो कि मैंने फीमेल को, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको क्या हुआ है 4 पार्ट में डिवाइड किया, फर्दर 4 पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड लास्ट है आपका कि मतलब जेनाइटल। ठीक है, जेनाइटल आपका एक्सटर्नल जेनाइटल। ठीक है, तो अब उसमें हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आया था, ओवरी आई थी। ठीक है, तो ओवरी को हमने डिस्कस किया था कि वो अलमंड शेप होती है। ठीक है, अलमंड शेप होती है, पेयर्ड होती है। ठीक है, उसका भी टीएस हमने देखा था कि किस तरह उसमें ओवेरियन मैटिक, ओवेरियन मेड्यूला और ओवेरियन कॉर्टेक्स में डिवाइड था। ठीक है, और वहां पर भी आपका क्या था, जो लेयर थी उसके इनर साइड में क्या था, जर्मानियल एपिथेलियम थी। जर्मानियल एपिथेलियम कैसी होती है, क्यूबाइडल होती है। ये बात आपको याद रखनी है कि जो आपका हमारी जो क्यूबाइडल सेल होती है, क्यूबाइडल जो एपिथेलियम होती है वो केवल 2 जगह ही प्रेजेंट होती है। एक तो मेल के सेमाइनल वेसाइकल्स में, सेमिनल वेसाइकल्स में, और एक फीमेल के आपके ओवरी में। ठीक है, तो हमारी पूरी बॉडी में आपकी जो आपकी क्यूबाइडल क्यूबाइडल आपका जो एपिथेलियम है वो कहाँ होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अब वहां पर क्या था, क्यूबाइडल एपिथेलियम प्रेजेंट थी। ठीक है, फिर हमने इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। फिर फीमेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है आपका, आपका ये था आपका यूटेरस है और फेलोपियन ट्यूब है और आपका क्या है, मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो हमने फेलोपियन ट्यूब को देखा था कि किस तरह उसके 3 पार्ट होते हैं। फंडिबुलम होता है, ठीक है, फिर आपका एम्फुला होता है और स्टमस होता है। ठीक है, फंडिबुलम क्या होता है, फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। एम्फुला थोड़ा ब्रॉड एरिया होता है। ठीक है, और मोस्टली जो है बुक में एम्फुला की प्लेस लिखी है फर्टिलाइजेशन की, बल्कि कुछ बुकों में क्या है, फंडिबुलम का भी दिया हुआ है। ठीक है, और जो ओवरी होती है वो आपकी यूटेरस से भी ज्वाइंट होती है और आपकी फेलोपियन ट्यूब में क्या, आपकी लास्ट जो फंडिबुलम है उसके लास्ट एंड पर क्या है, फिंगर लाइक जंक्शन होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फिमरी बोलते हैं। ठीक है, उसी में ऑस्ट्रिया एक होल होता है जिससे कि ओवरी में जो वह बनता है वो वहां पर आके, वहां से ही आपका क्या होता है, आपका फंडिबुलम और आगे जाके सरवाइव करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया था आपका एप्फुला में क्या है, आपका फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, फिर हमने यूटेरस भी देखा था कि यूटेरस में क्या था कि आपका 3 लेयर थी। ठीक है, यूटेरस का जो बाहरी का ओपनिंग है वो सर्वाइकल बनाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका सर्वाइकल ट्यूब और आपका जो ये आपका वेजाइना है वो क्या बनाता है, आपका बर्थ कैनाल बनाता है। ये भी हमने सब बताया। ठीक है, अभी हमारा क्या है कि जो यूटेरस है उसमें भी 3 लेयर होती है। ठीक है, आपका कौन कौन सा होता है, एक तो पेरीमेट्रियम होती है जो बाहर की तरफ होती है, क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। और जो मायोबैक्टीरियम होती है वो मिडिल लेयर होती है जो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है, कि कॉन्ट्रैक्ट होती है वो जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है मतलब आपके लिवर पेन के टाइम। ठीक है, और फिर आपका एंडोमेट्रियम है वो क्या करती है, इम्प्लांट होते हैं वहां पे बेस्टुला फेस। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है बेस्टुला, अब फर्टिलाइजेशन हुआ, ओवम फ्यूज हुए तो वहां पर क्या, मारुला स्पेस बनेगा, मारुला स्टेज बनता है जिसमें 2 सेल 4 सेल 6 सेल, जब 16 हो जाती है तो उसे मारुला, उसे क्या बेस्टुला बोलने लगते हैं और बेस्टुला जाके इम्प्लांट होती है। आपको पूछा जाता है कि कौन सी आपकी स्टेट, गैस्टुला होती है या बेस्टुला, तो आपको याद रखना है बेस्टुला, जिसमें 16 सेल डिवीजन होते हैं, वही जाके आके इम्प्लांट होती है कहाँ, इंडोमेट्रियम में। ठीक है, इम्प्लांट हो गई यानी कि साइन ऑफ प्रेगनेंसी। और अगर इम्प्लांट, अगर वहां पर उसको फर्टिलाइजेशन नहीं हुए हैं तो फिर क्या होगा, एंडोमेट्रियम जो होगी वो क्या हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल से फ्यूज हो जाएगी। ठीक है, वहां पर वो आके उसका अलग है। ठीक है, फिर अब हम आपके आते हैं कि ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन में हम कहाँ कर रहे हैं, आपका फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल, किसमें हम पढ़ रहे हैं, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव
आपका सिस्टम में, ठीक है। इसमें हमारा ये थर्ड है आपका क्या है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटालिया, ठीक है। इसमें आपका वल्वा है, वल्वा के अंदर हम ये सारे क्या देखते हैं, इसमें अदर स्ट्रक्चर्स देखते हैं, जैसे मोन्स पीबस, ठीक है, मोन्स पीबस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरस, हाइमेन एंड वेस्टिब्यूल्स, ये सारे के सारे हमारे वल्वा में आते हैं। और वल्वा किस में आता है, वल्वा आता है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या आपका फीमेल एक्सटर्नल जेनिटालिया में, ठीक है। तो अब इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जो सबसे बाहर का पार्ट होता है जिसे हम मोन्स पीविस कहते हैं, ये आपका फैटी टिश्यूज का बना होता है। कैसे होता है, फैटी टिश्यूज लेयर होती है और इसमें हेयर ग्रो करते हैं। तो ये क्या है, मोनस प्यूबिस इसका नाम है। तो ये हेयर है जो, इनको भी प्यूबिस हेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूबिस हेयर बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं लिबिया जो मेजोरा होती है, वो एक मोटा लेयर होता है, मोटा मतलब आपकी लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या लेबिया मेजोरा बोलते हैं, जो कि जिसे ग्रेटर लिप भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर की ओर एक पतला लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लेबिया माइनोरा बोलते हैं। याद रखना, मेजोरा जो है वो बाहर है, ग्रेटर लिप है, और माइनोरा है अंदर की तरफ है, और जो लेसर लिप है जिसे लेसर लिप भी कहते हैं और लेबिया माइनोरा भी कहते हैं, ठीक है। अब जो लेबिया माइनोरा है वो एंड की तरफ ऊपर की ओर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे क्लाइटोरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस। ये क्लाइटोरिस जो होती है वो क्या है, अपर जंक्शन ऑफ किसका, आपका लेबिया माइनोरा का। लेबिया माइनोरा का अपर जंक्शन है जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसे क्लाइटोरिस बोलते हैं। याद आया कि मतलब आपका जो मोटा जो लिप्स लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा बोलते हैं, ठीक है। और जो पतला है लेसर लिप लाइक जो है, तो उसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा, ठीक है। और इसके ऊपर अपर जंक्शन के पार्ट को क्या, क्लाइटोरिस बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर जहां पर आपका क्लाइटोरिस, उसके जस्ट नीचे एक होल होता है, ठीक है। इस होल को क्या बोलते हैं, यूथेरल ओपनिंग। क्या बोलते हैं, यूथेरल ओपनिंग। और इसी होल के जस्ट नीचे एक वर्जाइनल ओपनिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया कि हमारे जो लोबिया मेजोरा में क्या है, दो ओपनिंग होती है। ऊपर की ओपनिंग यूथेरस ओपनिंग होती है, यूथेरल होती है, और नीचे की जो वर्जाइनल होती है। अब यहाँ पर देखो एक बात देखने वाली कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उसमें हमने देखा था कि यूनरी ट्रैक है, उसी में आपका सीमेन पास होने है, उसी में आपका टेस्टिस पास होना है। मगर यहाँ फीमेल में क्या है कि देखो, यूथेरा ओपनिंग जो है वो क्या है, आपका यूरिन डिस्चार्ज के लिए है, और अदर्स आपकी वर्जाइना ओपनिंग होती है। यानी कि एक ही ओपनिंग से दोनों काम नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अलग अलग ओपनिंग होती है। वह यूरिया डिस्चार्ज के लिए यूथेरल ओपनिंग होती है, और आपका वर्जाइनल ओपनिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है, वो जिसके जस्ट नीचे होता है, ठीक है। अब ये जो वर्जाइनल ओपनिंग होती है ना, इसी के ऊपर एक क्या होता है, लिब्रिकेट आपका, तो एक लेयर होती है जिसे हाइमेन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हाइमेन बोलते हैं, ठीक है। ये लेयर होती है। और ये ऐसा भी बोला जाता है कि फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, मगर ऐसा कंपलसरी नहीं है। ये कभी कभी क्या होती है, पहले भी फ्यूज हो सकती है। तो ऐसा बहुत, यहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा शिक्षा की जरूरत है, क्योंकि एजुकेशन के बिना लोग पता नहीं क्या क्या धारणा बना लेते हैं कि मतलब ऐसा बहुत बहुत प्रथाएं हैं हमारे समाज में, कि उन प्रथाओं को हम इतना पढ़ लिखने के बाद भी उसे हम कम तो बहुत कर चुके हैं, मगर अभी भी लोगों में जो उसको लेके धारणाएं हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में आज भी सर उठाए खड़ी रहती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ है, कुछ धार्मिक मत भी होते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें होती है, मगर इन सब का एक ही सोल्यूशन है कि हम अच्छा सा पढ़ेंगे तो हम लोगों को भी अवेयर कर सकते हैं और खुद भी अपने लिए स्टेप ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा, तो यहाँ पर ये होता है, ठीक है। और यहीं पर जो जो आपका वेजाइनल ओपनिंग, उसके चारों ओर क्या है, एक ग्लैंड होती है, छोटे 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 ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे बोलते हैं वल्वो वेस्टिबुलर ग्लैंड। क्या बोलते हैं, वल्वो वेस्टिबुलर ग्लैंड बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, वर्थोलिन ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। वर्थोलिन ग्लैंड भी बोलते हैं। जैसे कि मेल में क्या था, कॉर्पस ग्लैंड थी, उसको हम क्या बोल रहे थे, वर्वो यूथेरल, हमने यूथेरल वहां बोला था, यहाँ वेस्टिबल, यहाँ पर वेस्टिबल। याद रखना है कि वेल्वो वेस्टिबल आपका फीमेल में है, वेल्वो वेस्टिबल ग्लैंड किसमें है, फीमेल में, और मेल में वेल्वो यूथेरल ग्लैंड है, ठीक है, जिसको हम कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। कॉपर्स ग्लैंड भी आपका
वहां पर कहाँ पर रहती है, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे उसकी पोजीशन होती है, ठीक है। तो अब ये यूथेरल ओपनिंग है, उसके भी जस्ट लाइक ये चारों ओर ग्लैंड होती है, जिसे पैरा यूरेथर ग्लैंड कहते हैं या ग्लैंड ऑफ स्किन बोलते हैं, ग्लैंड ऑफ स्किन बोलते हैं, ठीक है। समझ आया यहाँ पर ये सारा आपको कि कैसे आपका जो मोनस प्यूबिस है वो कैसा होता है, आपका फैटी टिश्यूज की बनी हुई लेयर होती है, जो कि आपको जिसे प्यूबिस, उसमें हेयर ग्रो करते हैं और इन हेयर को क्या बोलते हैं, प्यूबिस हेयर बोलते हैं। फिर आपका जो होता है ग्रेटर लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा बोलते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर मतलब लेसर लिप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम क्या लेबिया माइनोरा बोलते हैं, ठीक है। अब लेबिया माइनोरा की जो ओपनिंग होती है अपर साइड में, तो उसको क्या बोले, क्लाइटोरिस बोलते हैं, ठीक है। अब इन्हीं के क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे एक होल होता है, जिसे यूथेरल आपका ओपनिंग बोलते हैं, और इसी के जस्ट नीचे एक वर्जाइनल ओपनिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका डिफरेंट डिफरेंट ओपनिंग होती है। फिर इसके बाद जो वर्जाइनल ओपनिंग होती है, उसके ऊपर एक मतलब क्या होता है, आपका लुब्रिकेंट लेयर्स होती है, जिसे कि आपका हाइमेन बोलते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हाइमेन के अभी इसी के चारों ओर क्या होती है, ग्लैंड्स होती है, जिसे हम वल्वो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, जो यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर जस्ट चारों ओर होती है, उसको क्या ग्लैंड ऑफ स्किन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि जो आपका फीमेल एक्सटर्नल जेनेटाइलिया है किसका, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो वो यहाँ पर विथ फिगर आपका कवर हो गया। और हमने पीछे वाले पार्ट में क्या पढ़ा था, ये पार्ट हमारा 2 है, और पार्ट 1 में हमने क्या किया था कि आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या क्या होते हैं, उनको फिर हमने फर्दर डिवाइड किया था 4 में। तो अब इसी में आपका क्या था, 2 चीज और थी कि आपका, हाँ, फर्स्ट था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो उसमें ओवरी आ गया। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपका यूटेरस आया, फेबिलियन, हाँ, फेबिलियन ट्यूब आया, हाँ। और फिर इसके बाद हाँ, फिर इसके बाद आपका आया ये थर्ड मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। और फिर इसी में आपका थर्ड था एक्सेसरी ग्लैंड। तो एक्सेसरी ग्लैंड में यही आता है, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड ऑफ स्किन बोलते हैं। और एक आता है वल्वो वेस्टिबुलर ग्लैंड, ठीक है, जो कहाँ होती है, आपके वर्जाइना ओपनिंग के पास होती है। तो ये 2 क्या है, एक्सेसरी ग्लैंड है, ठीक है। एक्सेसरी ग्लैंड हो गई, और आपका फीमेल एक्सटर्नल जेनेटाइलिया हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक और बात देखेंगे कि जो मेल होता है ना, मेल का जो पेनिस होता है, तो मेल की पेनिस के जो ऊपर की कवरिंग होती है, एक लूज स्किन होती है, ठीक है। क्या होती है, इसे क्या बोलते हैं, ग्लेंस पेनिस बोलते हैं, ठीक है। पेनिस जो होता है ऊपर एक लूज स्किन से कवर रहता है, उसको ग्लास पेनिस बोलते हैं, ठीक है। और ग्लास पेनिस बोलते हैं, इसे या फॉर स्किन भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर स्किन परप्यूसा भी बोलते हैं, ये लूज कवरिंग होती है किसकी, पेनिस की, ठीक है। तो इसे टाइसन ग्लैंड क्या बोलते हैं, टाइसन ग्लैंड, ठीक, स्किन है तो इसको टाइसन ग्लैंड या प्रीप्यूसियल ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, ये सीक्रेट स्मेग्मा को सीक्रेट, अब स्मेग्मा क्या है आपका, एंड वाइट डेंजरस वाइट ऑर्डरलेस सब्सटेंस होता है। क्या होता है, वाइट ऑर्डरलेस सब्सटेंस होता है, जो क्या करता है वहां पर रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट। अब कभी कभी क्या किसी किसी इसमें क्या ये भी आपका, जैसे कि वहां पर हमने आपको पढ़ाया था कि जो टेस्टेड होती हैं वो 7 मंथ में क्या एब्डोमिनल होती हैं, ठीक है, इंट्रा एब्डोमिनल होती है। और वो अगर जल्दी डिलीवरी हो जाती है तो क्या डेवलप नहीं हो पाती है, तो वो क्या ऊपर ही या कभी कभी उस ट्यूब में फंसी रह जाती है, तो उसकी सर्जरी से अलग। वैसे ही आपका क्या है, किसी किसी मतलब रिलीजियस में क्या होता है, रिमूव कर दी जाती है फॉर स्किन को, ठीक है। तो वहां भी आपका ये सब हमने आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पढ़ाया, मगर वहां पे ये थोड़ा एक रह गया था कि क्या क्या सीक्रेट करता है, तो वो, तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि ये पूरा कंप्लीट हो गया। क्या है आपका फीमेल। अब हम आगे क्या करेंगे, ओव्यूलेशन की, oogenesis की देखेंगे, क्योंकि हमने क्या मेल का कर दिया है, जिसमें मेल में भी हमने क्या किया था, 4 फर्दर पार्ट में किया था। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आया था, टेस्टिड आया था, तो हमने टेस्टिड की टीएस देखी थी, ठीक है। सारा पोजीशन देखा था वहां पे, एपिडिडाइमस देखा था, वेस डिफेंसिया देखा था, वेस डिफेंसिया देखा था, ठीक है। और वहां पर लेडिंग सेल भी देखी थी, और आपको पोस्टर ग्लैंड देखा था। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी आपका कौन सा ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फंक्शन करती है, क्योंकि हाइपोथैलेमस में आपका हाइपोथैलेमस से ही लगी हुई पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के भी 2 पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर
पार्ट, एक पोस्टीरियर पार्ट। तो एंटीरियर पार्ट ही पार्टिसिपेट करती है पोस्टेड ग्लैंड में, ठीक है, सीक्रेट करने के लिए क्या, LH और आपका FSH, ठीक है। FSH जर्म सेल में जाता है और वहां पर जाके क्या करता है, रिएक्शन करता है, ठीक है। तो ऐसे ये सारा हमने इस वहां पर ये बताया, फर्स्ट ये बताया, सेकंड आपका उसमें भी सेक्स ऑर्गन में सेमाइनल वेसिकल्स की हमने TS दिखाया था आपको पूरा विथ फिगर, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका उस पे फीमेल जेनाइटल में आपका पेनिस और ये सारा चीज हमने वहाँ फर्स्ट पार्ट में कर दिया था, वो भी हमारा 3 पार्ट में हुआ है। और कल हमने फीमेल का स्टार्ट किया है, उसका फर्स्ट पार्ट में आपका क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपका ओवरी चला गया है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपका फेलोपियन ट्यूब और आपका यूटेरस और आपका मेमरी ग्लैंड गया है, ठीक है। और अभी थर्ड में आपका क्या, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया गया है, ठीक है, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, इसमें आपका क्या वल्वा आता है और 2 और एक्सेसरी ग्लैंड्स, 4 पार्ट एक्सेसरी ग्लैंड जो कि आपकी पैरा यूरेथल ग्लैंड है, जो कहाँ है, यूरेथल ओपनिंग के ऊपर रहती है, ठीक है। और आपका एक है वल्वोवेस्ट्रल ग्लैंड जो कहाँ है, आपके वर्जाइना ओपनिंग के जस्ट पास होती है, ठीक है। और मेल में आपके क्या था, वल्वो क्या था, यूथेरा ग्लैंड थी, किसकी, काउपर ग्लैंड्स होती है ना, उसकी जो उसकी पोजीशन, ठीक है, उसको ही आप कॉपर ग्लैंड को ही ये बोलते हैं क्या, आपका वल्वो यूथेरस ग्लैंड, ठीक है। जबकि फीमेल में वल्वो वेस्टुअल ग्लैंड बोलते हैं, जो जिसकी पोजीशन कहाँ है, आपका वर्जाइना ओपनिंग के पास है। और एक दूसरी ग्लैंड है आपका पैरा यूरेथल ग्लैंड, जो आपका यूरेथल ओपनिंग के पास रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो होता है ये पूरा हुआ। अब आगे हम क्या करेंगे, अभी हमारा ये हो गया, अभी हम आगे oogenesis वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। या फिर हम ये देखेंगे मेमरी ग्लैंड का फिगर देखेंगे और देखेंगे ऐसे कौन से ऑर्गन है जो सिमिलरिटी शो करते हैं मेल और फीमेल में। जैसे टेस्टिड है, वो किससे करती है कि जो सेमाइनल वेसिकल है जो मेल की, वो इसकी यूटेरस से कैरी करती है, मतलब यूटेरस जैसी सिमिलर होती है, ठीक है। तो ऐसे हम कुछ ऑर्गन देखेंगे कि किस तरह कौन से ऑर्गन जो मेल और फीमेल दोनों में क्या सिमिलरिटी शो करते हैं, कि जो काम यूटेरस जो करती है वैसा ही फंक्शन किसका होता है, सेमाइनल वेसिकल्स का भी होता है, ठीक है। क्योंकि वहां पे भी आपके क्या होते हैं, हार्मोन सीक्रेट होते हैं, लीडिंग सेल वहाँ डेवलप करती है, ठीक है। वहां पर भी आपका क्या है, एंटी एंटी आपका ये LBH जो हार्मोन्स है वो रिलीज होता है, जो कि क्या करता है, किसी भी तरह के टॉक्सिन जो ब्लड में है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस वाली एक्टिविटी में आने से रोकता है, यानी कि वो वहां पर उसको क्या करता है, बैंड करके रखता है, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्या हुआ कि मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन वो देख लिया है। अब हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस तो पूरा हो चुका है कि किस तरह स्पर्मेटोजेनेसिस में माइटोसिस होता है, फिर मियोसिस, कौन कौन सी हैप्लॉइड, इसमें अपनी पॉलीप्लॉइडी पूछी जाती है कि मतलब स्पर्मेटोजोआ हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है, ठीक है। तो उसमें वो सारा हमने उस पार्ट में आपको बताया है। इसी तरह अब आगे हम क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे अपना oogenesis का पार्ट पूरा, और आपका स्टार्ट इसमें ये करेंगे। और स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको याद रखना कि कहाँ हैप्लॉइड है, मियोसिस आपका फर्स्ट के बाद जो स्पर्मेटिड्स बनते हैं वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, या फिर आपके कहाँ पर आपकी कौन से स्टार्टिंग में जब हुआ है तब तो वो क्या है 2N है, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट में भी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आपके क्या है, इसके बाद कहीं स्पर्मेटिड्स हैं जो वो हैप्लॉइड बनते हैं, क्योंकि हमें ये पता है, हमने जो आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में देखा है कि कोई भी चाहे मियोसिस से बने मगर वो बाद में हैप्लॉइड बनता है। मियोसिस में 2N बना, उसके बाद वो लेयर बनती है, सिस्ट बनती है, एक हार्ड सिस्ट, और उसके अंदर फिर वो कन्वर्ट होता है हैप्लॉइड में, ठीक है। तो ये हमारे ऑर्गेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन से ही चल रहा है कि रिप्रोडक्शन डायरेक्ट आपका हैप्लॉइड डायरेक्ट हैप्लॉइड परफॉर्म नहीं करते। डायरेक्ट हैप्लॉइड के लिए पहले क्या, माइटोसिस तो सोमेटिक सेल्स में होता है, ठीक है। जर्म सेल में क्या है, मियोसिस, मियोसिस के बाद आपका हैप्लॉइड आता है, डिप्लो, हैप्लो, ये सारी के सारे आपको इसका तो थोड़ा नॉलेज उसमें ऑर्गेनिज्म वाले में मैंने दिया था ना। तो वैसे ही आपको यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस में भी देखना है कि स्पर्मेटोजोआ हैप्लॉइड है, स्पर्मेटिड्स डिप्लॉइड है, कौन सी कंडीशन में कहाँ पे, कहाँ मियोसिस 1 हो रहा है, कहाँ मियोसिस 2 हो रहा है, कहाँ माइटोसिस हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपको अच्छे से विथ फिगर मैंने बताया है, आपको केवल क्या करना है, उसको पढ़ना है और उसको रिवीजन देना है।
क्योंकि आप जितना ज्यादा पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, उतनी चीजें क्लियर होगी। क्वेश्चंस कहीं से भी बनता है, और क्वेश्चन बुक्स, ये भी सच है कि क्वेश्चन कहीं से बनता है, मगर क्वेश्चन किताब से बाहर भी नहीं बनता, ये भी उतना ही सच है। जितनी बार आप किताब पढ़ोगे, और एनसीईआरटी का एक एक लाइन, एक एक वर्ड बहुत अपने में कंप्रेस है, यानी कि उसको आप पढ़ के जितना मीनिंग लगाओगे, उससे कहीं ज्यादा उसकी मीनिंग होती है, उसका एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक है, तो ऐसे आप पढ़ते रहिए।